फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम इंग्लिश का 32वां वीडियो लेकर के आए हैं कोवर इंग्लिश एकेडमी का, जिसमें हम लर्न टू राइट करेक्ट इंग्लिश के टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पहला टॉपिक पढ़ा था सम बेसिक कंसेप्ट, जिसमें इंग्लिश के कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने आपको बताए थे, जैसे फ्रेज, क्लोज, सेंटेंस, वर्ड्स एक्सेट्रा। अब जो सेकंड टॉपिक है सिंटेक्स, जिसमें हम पढ़ रहे हैं, सिंटेक्स के अंदर हमने पढ़ा वाक्य विन्यास। सिंटेक्स मीन्स वाक्य विन्यास, जिसमें कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा। कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होती है, इसको कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट कहा जाता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस पढ़े हमने पीछे के रूल्स में, जो कि इस रूल के अनुसार नहीं चलते, जिसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब इस्तेमाल होती है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होती है, वो कहलाते हैं एक्सेप्शंस कॉन्कॉर्ड के, जो हम पीछे की वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब हम कॉन्कॉर्ड और एग्रीमेंट के अंदर कॉन्कॉर्ड ऑफ नाउन पढ़ रहे हैं। कॉन्कॉर्ड ऑफ नाउन, प्रोनाउंस एंड पसेसिव एडजेक्टिव। तो इसके ऊपर दोस्तों दो टेबल बनती हैं, जैसे कि उपयुक्त नियमों के आधार पर निम्नलिखित दो टेबल बनाई जा सकती हैं, जिनको समझ लेने और याद रखने पर प्रोनाउन के प्रयोग में गलती नहीं होगी। टेबल 1, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है कि पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है, जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हूं, तो इसके अंदर आता है आई और वी। आप जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यानी यू। और जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में हम बातें कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहलाता है, वो कहलाता है ही या दे। तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आते हैं मैन यानी आदमी, बॉय लड़का, एवरीवन मीन्स प्रत्येक, एवरीबॉडी का मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक आदमी। तो ये कहलाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो जो मेल को शो करते हैं, जो मेल को शो करते हैं, इसमें आता है ही, हिज, हिम। ही सब्जेक्ट के रूप में आता है, हिज पसेसिव प्रोनाउन के रूप में आता है और हिम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में आता है। इसी तरह से हिमसेल्फ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के रूप में आता है। हिज पसेसिव प्रोनाउन के अंदर जैसे कि ही हैज हिज बुक, उसके पास उसकी अपनी किताब है। आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया हिम। हिमसेल्फ भी ऐसे ही ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। ही डज हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम स्वयं किया, तो यहाँ हिमसेल्फ का स्वयं। तो उसी तरह से वीमेन मीनिंग औरत, गर्ल मीन्स लड़की, एवरी वुमेन मीन्स प्रत्येक औरत, एवरी गर्ल मीन्स प्रत्येक लड़की। तो ये जो इसके लिए जो प्रोनाउन यूज होता है वो होता है सी। सी होता है सब्जेक्ट के रूप में, सी मीन्स वह है, हर्स उसका अपना, यानी पसेसिव प्रोनाउन के रूप में आता है। सी हैज हर्स एल्बम, उसके पास अपना एल्बम है। हर फिर वो ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। शी नो हर, वह उसको जानती है, तो ये ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। उसी तरह से ए थिंग एक वस्तु, एन एनिमल एक जानवर, ठीक है। तो ये कहलाती है निर्जीव, निर्जीव चीजें थिंग्स, और एनिमल्स जानवर। इन जानवरों के लिए और निर्जीव चीजों के लिए इट का प्रयोग होता है, ठीक है। तो इट इसके लिए प्रोनाउन आता है, ठीक है। इट मीन्स वह है, इन जानवरों के लिए और निर्जीव चीजों के लिए। इट्स जो होता है ये निर्जीव चीजों के लिए या उन बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनके जेंडर का हमें पता नहीं होता कि वो लड़का है कि लड़की है। इटसेल्फ उसके द्वारा अपने आप, ठीक है। तो इट्स जो आता है पसेसिव प्रोनाउन के रूप में आता है। शी डज, द बेबी डज इट्स वर्क इटसेल्फ, उस बच्चे ने अपना काम अपने आप कर लिया। तो यानी कि उस बेबी का हमें ये लिंग नहीं पता कि वो लड़का है कि लड़की है, तो इसलिए हमें उसके लिए इट का प्रयोग हुआ। इटसेल्फ का मतलब अपने आप, अपने द्वारा। उसी तरह से वन के लिए, वन मीन्स एक, तो वन के लिए वन भी आता है, वंस भी आता है और वन सेल्फ भी आता है, एक के द्वारा, ठीक है। इसी तरह इनका प्रयोग होता है। अब प्लूरल में जो प्रोनाउन होते हैं, जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं, वो होते हैं मैन। मैन मीन्स एक आदमी, और यह मैन ई लगते ही MAN एक आदमी मैन, और MEN इसका प्लूरल हो गया, यानी कि बहुत सारे आदमी। उसी तरह से वुमेन, WOMAN एक औरत, और WOMEN बहुत सारी औरतें। पीपल आदमी,
एनिमल्स जानवर, और थिंग्स वस्तुएं। तो ये क्या है, सब प्लूरल है। और जब प्लूरल चीजें आ जाती है तो हम उसके लिए यानी थर्ड पर्सन प्रोनाउन के लिए दे लगाते हैं। ठीक है, दे, ये देयर जो है ये पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज होता है, और देम जो है ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। देयर्स ये भी पॉसेसिव प्रोनाउन के रूप में होता है, देम शैल ऑब्जेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। दे मीन्स वे, देयर मीन्स उनके, देम मीन्स उनको, देयर्स मीन्स उनके, और देम शैल उनके द्वारा अपने आप। जैसे अब ये सब क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम दे लगाते हैं। जैसे दे डज देयर वर्क, दे डू देयर वर्क, सॉरी दे डू देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया। आई नो देम, मैं उनको जानता हूं, तो ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। ठीक है, दे डू देयर वर्क देमसेल्व्स, उन्होंने अपना काम अपने आप कर लिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए जानने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि आपको आगे की इंग्लिश की और नॉलेज में दे सकूं। जो नेक्स्ट टेबल जो अभी जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन के ऊपर बनाई है, और अगली जो टेबल बनाएंगे आप उसके बारे में भी जानकारी जान सके, इसके लिए आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।